और भक्ति करना तो पुण्य की क्रिया है, जड़ की क्रिया। आहार तो दे रहे थे ऋषभ देव को, क्या नहीं कर रहे थे? नवदा भक्ति। भक्ति जड़ की क्रिया, भक्ति पुण्यबंध, भक्ति संसार का कारण, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। और ऋषभ देव कह रहे हैं जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे, तो क्या ऋषभ देव तुम्हें गलत ढकेल रहे? आहार तो सब देने के लिए खड़े थे, लेकिन क्या नहीं था? नवदा भक्ति पूर्वक श्रावक देवे। कौन देवे? श्रावक देवे। ये विधि भैया हम मुनियों ने चलाई है कि ऋषभ देव जैसे महामुनि ने चलाई है? मैं क्या करूं? उनको निपटाओ। वो व्यवस्था बना जाते कि साधुओं को जैसे अन्य स्थानों पे होता ना, कुछ नहीं, कच्चा सीधा रख जाओ। सीधा सीधा बोलते ना, सीधा रख जाओ अपने आप। बताओ भैया महाराज को काम क्या है सुबह से? तुम्हें कितने काम बताओ। आज सुधारवादी से कहो जब चौका लगता है तुम बताओ कितने परेशान होते हो? पानी लाओ, ये करो, वो करो, कितने काम है तुम्हें? बाल बच्चों को स्कूल भेजना, दुकान खोलना, व्यापार खोलना, 100 काम है तुम्हें। और एक महाराज का काम और लाद दिया। महाराज को कायदा से, आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, आगम से नहीं बोल रहा हूं, कायदा से महाराज को सुबह से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अपने 2 टिक्कड़ बना और मनमाने बनाए, यहाँ 10 चौके रखते, पता नहीं महाराज क्या लेना, वेस्टेज कितना है, अपने मनमानी सब्जी बनाए। क्यों नहीं किया ये? इसका जवाब आप लोगों से मांग रहा हूं। क्यों इतना परेशान किया श्रावक को? क्यों 6 महीने को पूरे भारत को हिला दिया? पूरा भारत रो रहा है। अरे आहार ही लेना था तो आहार लेने की बहुत सारी विधि थी, नहीं किया। और ऋषभ छोटे मोटे महाराज ने नहीं किया, ये किसने किया है? भावलिंगी परम पूजनी भावलिंगी ऋषभ देव तीर्थंकर हैं। ये विधि उनकी बताई हुई है, और ये विधि से तुम दूर भाग रहे हो। एक महाराज थे, भेलसा है ना, विदिशा। एक महाराज उनके पक्ष की बात बोलते थे, सोनगढ़ के पक्ष में बोलते थे वो, तो उनको वो मानते थे। तो मैं समझ गया कि तुम्हें महाराज से एलर्जी नहीं है, तुम्हें तो चाहिए कि जो हमारी प्रशंसा करेगा वो हमारा समर्थन करेगा, हमारा। लेकिन सुनो, वो महाराज एक दिन पंचकर्णा को उनके ले गए महाराज आप चलो पंचकर्णा को, क्योंकि समाज का विरोध था। किसी मुनिराज से सूर्य मंत्र दिलाओगे तो ही इस नगर में पंचकल्याणक हो पाएगा। तो उनके क्या करें? तो उनके अपने एक महाराज हैं, वो बुला लो। उनको बुला लिया। बुलाने के बाद जब वो, अब तो मुनि भक्त तो कोई चौका लगाएगा नहीं क्योंकि वो उनके पुष्प में आए। अब एक ने भी चौका नहीं लगाया। बिहार को उठे, बोले महाराज मैंने आपको लाया हूं, आहार नहीं दूंगा मैं। भैया मैं तो तुम लाए हो, तुम्हारा तुम्ही ने कहा था महाराज चलो। तो मैंने कहा छुरी मन देने लाया हूं, नमोस्तु नहीं करूंगा, आहार नहीं दूंगा। तो कहे भैया 8 दिन तक हम क्या करेंगे? हम तो सूर्य मंत्र के साथ हमारा भी सूर्य मंत्र हो जाएगा। नहीं दिया उन्हें आहार। अंत में उन महाराज को अकल आई। बीज पंचकल्याणक में दूसरे मंदिर में आए। जब मुनि भक्तों ने आहार दिया तब वो जिंदा रह पाए, नहीं तो मर जाते। अपने हाथ से बना नहीं सकते, क्या करेंगे? तब कहानियां चर्चा के बाद नहीं समझे, बहुत समझाया। फिर समाज में हल्ला बढ़ गई कि ऐसा क्या हो गया जो पूज्य महाराज समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, फिर भी ये समझ नहीं पा रहा है। ये ऐसे लोग तो नहीं थे, ये वंश ऐसा तो नहीं था, और ये व्यक्ति भी ऐसा नहीं था। ये भी पहले अपने पिता के अभी अभी बदला है। पहले ये भी सब महाराज की पूजा करता था, भक्ति करता था, आहार देता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था। ये व्यक्ति कैसे बदल गया?
पूरे भारत में चर्चा हुई। बोले ये सब लोग जब से समय सार पड़ा है, कब से? जब से समय सार पड़ा है तब से इसकी हालत हुई। बस हवा फैली। जैसे तुम्हें पता चला मेरा बेटा कभी गलत कर नहीं सकता, किसी से पता चला तुम्हारा बेटा शाम को उसके साथ बैठता है, उसके साथ जाता है। अब तुम बेटे से तो कुछ कहोगे नहीं, क्योंकि पहले कह चुके। बेटा फिर भी नहीं मान रहा है। बेटा शराब मत पीना, बेटा गुटखा मत खाना, बेटा रात में मत खाना, वो नहीं मान रहा, वो पीता है। अब बाप ने सोचा ये नहीं। फिर उसको उसका दोस्त का पता लगा कि जब से इसकी संगति में गया है तब से बिगड़ा है। तो आपका दूसरा कदम क्या होता है? अब बेटे से नहीं बोलते, उसको पकड़ते हो। ध्यान रखना मेरे बेटे के साथ आज के बाद दिख गए। देखो थोड़ा फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं ना, यही करते हो ना। अब उसको बेटे को तो सुधार नहीं पाए। यदि तुम कभी दिख गए मेरे बेटे के साथ, ध्यान रखना मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। अब वो कहता साहब अपने बेटे को रोको ना, उसको नहीं रोका मैं तुझे रोकूंगा। तुम यदि मेरे बेटे के साथ दिख गए आप कभी भी, तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये विधि है कि नहीं? बोलो ना। तो बस यही विधि यहां हुई। लोगों ने कहा ये क्यों बिगड़े हैं? बोले समय सार पड़ने के बाद ये हवा फैल गई सब में। कुंद कुंद स्वामी को पढ़ने के बाद, हवा तो ऐसे ही होती है। हवा जब उड़ती है तो कोई ये नहीं पूछता कि हवा कौन थी, क्या थी। हवा ऐसी फैलती है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति का गधा मर गया, और वही गधा उसकी आजीविका थी। इतना शोक में गया कि उसने सिर मुड़ा लिया। सिर मुड़ा के आया तो लोगों ने पूछा भैया कौन मर गया? अरे भैया सब लुट गया, मैं तो सब, बैसाखानंद मर गया। बैसाखानंद? नंद शब्द तो साधु के साथ लगता है। बोले क्या बात करते हो? हाँ भैया बैसाखानंद मर गया। तो उनका साधु तो सबका होता है, उसने मुड़ा लिया। अब दो मुंडे देखे बोले आपको मालूम नहीं बैसाखानंद जी मर गए। अब नंद कहते कहते क्या लग गया? जी लग गया। और आगे जाकर के अरे परम पूजनीय स्वामी बैसाखानंद जी मर गए। स्वामी बैसाखानंद, पूरे गांव ने मुंडन करा लिया। अरे मालूम नहीं स्वामी बैसाखानंद जी मर गए। अंत में जाकर के एक व्यक्ति था, उसने कहा भैया ये स्वामी बैसाखानंद जी हैं कौन? ये तो पता करो कहाँ है। हम तो परम साधुओं के भक्त हैं, हम तो सारे साधुओं को जानते हैं कि भारत में कितने साधु हैं। ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। किस नाम के कोई साधु हुए हैं? हो सकता है तुरंत दीक्षा हुई वो मर गए हों, पता तो करो। कोरोना में पता किया। बोले भाई तुमने किससे कहा था? बोले उसने कहा था। तुमसे किसने कहा था? उसने कहा था। अंत में पहुंचते पहुंचते कुमार के पास मुझे भैया क्या बात है? बोले भैया मेरे गधे का नाम था बैसाखानंद। और गधे का नाम बैसाखानंद ही है। शास्त्र में नाम माला उठा के देखना। गधे का दूसरा नाम है बैसाखानंद। बैसाख में ही आनंद मनाता है, उसका नाम बैसाखानंद है। ओरिजिनल नाम है बैसाखानंद गधे का, शास्त्रीय भाषा में। अब बोलो सारे गांव के मुंडन किस लिए हो गए? क्या भाग्यवान गधा था। कोई बाप के मरने पे नहीं कराया लोगों ने। ये हवा ऐसी होती है, फैली हवा। और रातों रात मंदिरों से समय सार कुंद कुंद के बंडल निकाल दिए गए तुम्हारी बदौलत। मैंने कहा देखो मैं थोड़ा स्पष्टवादी साधु हूं, मैं थोड़ा सा मुंह फट साधु करूं आपकी भाषा में। और मेरी भाषा में है
मैं लगी लपाड़ नहीं करता, जो कहना सांची कहना और खुश रहना। इसी कारण कई बार मैं बुरा भी हो जाता हूँ, लेकिन मेरी आदत। मैंने कहा देखो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आज भी मैं सारे शास्त्रों को मंदिर में बुला सकता हूँ, मेरे में समर्थ है। मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानता। पता नहीं कि मेरा विल पावर है, मैं जो ठान लेता हूं वह होकर रहेगा। मैंने कि मैं अकेला वायदा कर रहा हूं, सारे मंदिरों के समय सार सम्मान के साथ मंदिर में बुलाऊंगा और सबसे दंड बैठक लगवाऊंगा, सबसे प्रतिक्रमण करेंगे, प्रायश्चित करेंगे और उच्चासन पर समय सार रखवाऊंगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।